विद्यार्थियों, पौधार ग्रुप ऑफ एजुकेशन के ऑनलाइन क्लासेज में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। और देखिए, हम पहले भी आप लोगों को ये बता चुके हैं और आज एक बार पुनः बता रहे हैं कि कोविड-19 की वजह से ये ऑनलाइन क्लासेज आपकी चल रही हैं। किसी भी वीडियो में या किसी भी बिंदु को लेकर अगर किसी भी विद्यार्थी को किसी भी प्रकार का कोई संशय है तो वो मैनेजमेंट से सीधा संपर्क कर सकता है। और अगर हमारे व्यक्तिगत नंबर आपके पास हैं तो हमसे व्यक्तिगत तौर से आप संपर्क कर सकते हैं, अपनी समस्या का निराकरण करवा सकते हैं। विधा हमारी चल रही थी कि हम हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ रहे हैं और हिंदी साहित्य के इतिहास में आधुनिक काल जो है कक्षा 12 में वो आधुनिक काल चल रहा है। आधुनिक काल है उसको दो भागों में बांटा गया है, जैसा कि प्रारंभिक वीडियो में हम आप लोगों को बताया था कि आधुनिक काल है उसको दो भागों में बांटा गया है, एक गद्य भाग और दूसरा पद्य भाग। तो जो गद्य भाग है, गद्य खंड है, उस गद्य खंड में जो विभिन्न विधाएं हैं गद्य की प्रमुख, वो प्रमुख विधाएं हम पढ़ते आ रहे थे, जिसमें हमने नाटक है, कहानी है, निबंध है, आलोचना है और उसके बाद उपन्यास को पढ़ा है। उपन्यास जो विधा है उसके बारे में आप लोगों को बताया किस प्रकार से जैसे ही भारतेंदु हरिश्चंद्र का आगमन हिंदी साहित्य में हुआ है और उन्होंने गद्य को साहित्य का बिंदु बनाया, साहित्य की भाषा बनाया, उसी के साथ साथ उपन्यास का भी आगमन हिंदी साहित्य में माना जाता है। कौन कौन से प्रमुख युग रहे जिनमें उपन्यास का कैसे विकास हुआ, किस प्रकार के उपन्यास उस समय लिखे गए, कौन कौन प्रमुख उपन्यासकार हैं जिन्होंने और कौन कौन से उपन्यास हैं जो उस समय लिखे गए, ये सब आपको डिटेल से हमने बताया है, करवाया है, लिखवाया है। अब बात आती है कि उपन्यास विधा में कुछ महिला उपन्यासकार भी रही हैं जिनका योगदान भुलाया नहीं जा सकता। तो देखिए, इसमें हम लिखेंगे उपन्यास विधा के क्षेत्र में महिला उपन्यासकार पुरुषों के साथ या पुरुष लेखकों कर लीजिए आप, कंधे से कंधा मिलाकर साथ दिया है। उपन्यास के प्रारंभिक दौर से लेकर
आज तक महिला साहित्यकार महिला साहित्यकार अपनी महत्वपूर्ण भूमिका साहित्य क्षेत्र में निभा रही हैं। उपन्यास के क्षेत्र में मन्नू भंडारी जिन्होंने आपका बंटी नामक उपन्यास जो इनका काफ़ी प्रसिद्ध है, उषा प्रियवंदा जिनका 55 खंबे लाल दीवारें 55 खंबे लाल दीवारें उपन्यास बहुत प्रसिद्ध है। चंद्रकांता जिनका कथा सतीसर क्षमा कौल का दर्द पर क्षमा कौल का दर्द पर पद्मा सचदेव का जम्बो जो कभी
शहर था। जम्बू जो कभी शहर था। आदि आदि प्रमुख उपन्यास व उपन्यासकार रही हैं। इनके अतिरिक्त अन्य लेखिकाओं में चित्रा मुदगल, मालानी जोशी, मालानी जोशी, मृदुला गर्ग। तो देखिए कुछ और नाम हैं जिनको हम यहां लिखेंगे। पहले इसको देख लीजिए आप कि उपन्यास के क्षेत्र में जिस प्रकार से पुरुष लेखकों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है, उसी प्रकार से महिला साहित्यकारों का भी विशेष महत्व रहा है, या उनका भी महत्वपूर्ण योगदान साहित्य के क्षेत्र में रहा है, विशेषकर उपन्यास के क्षेत्र में। तो उपन्यास विधा के क्षेत्र में महिला उपन्यासकारों ने भी पुरुष लेखकों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर साथ दिया है। उपन्यास के प्रारंभिक दौर से लेकर आज तक महिला साहित्यकारों अपनी महत्वपूर्ण भूमिका साहित्य के क्षेत्र में निभा रही हैं। उपन्यास के क्षेत्र में मन्नू भंडारी, जिन्होंने आपका बंटी उपन्यास लिखा है, उषा प्रियवंदा, जिन्होंने 55 खंबे लाल दीवारें लिखा है, उसके बाद चंद्रकांता हैं जिन्होंने कथा सतीसर लिखा है, क्षमा कौल हैं जिन्होंने दर्दपुर लिखा है, और पद्मा सचदेव हैं जिनका जम्बू जो कभी शहर था नामक उपन्यास है वो बहुत प्रसिद्ध हुआ है। इनके अतिरिक्त अन्य जो लेखिकाएं हैं उनमें चित्रा मुदगल, मालानी जोशी, ये दो नाम हमने आप लोगों को लिखवा दिए। बाकी के जो बचे हुए नाम हैं उनको हम यहाँ लिखने जा रहे हैं, तो ध्यान रखना है। मृदुला गर्ग, मृदुला गर्ग, ममता कालिया,
ममता कालिया, सारी प्रभा शास्त्री, कृष्णा सोबती, कृष्णा सोबती और सूर्यवाला आदि प्रमुख हैं। तो ये हुआ आप लोगों के उपन्यास के क्षेत्र में महिला उपन्यासकारों का क्या योगदान रहा है, ये हमने पढ़ा है। अब देखिए, जो गद्य की प्रमुख प्रमुख जो विधाएं थी, जिसमें आपने नाटक के बारे में पढ़ा और जाना कि नाटक कब से प्रारंभ हुआ है, कौन कौन से लेखक हैं और कौन कौन से प्रमुख नाटक हैं जो लिखे गए। उसके बाद हमने निबंध के बारे में पढ़ा है कि निबंध विधा का आगमन कब हुआ, कैसे हुआ, कौन कौन से निबंधकार हुए हैं। उसके बाद कहानी के बारे में पढ़ा है कि कहानी कब प्रारंभ हुई, कैसे लिखी गई, कौन कौन सी प्रमुख कहानियाँ हैं जो हिंदी गद्य में लिखी गई हैं। उसके बाद आलोचना के बारे में हमने पढ़ा है कि आलोचना साहित्य क्या होता है, किसे कहते हैं, कौन कौन से आलोचनाकार हुए हैं, कौन कौन सी आलोचनात्मक पुस्तकें उन्होंने लिखी हैं। उसके बाद हमने पढ़ा है उपन्यास को। तो उपन्यास के बारे में भी हमने डिटेल से पढ़ा है। अक्सर उपन्यास में से क्वेश्चन आप लोगों के आता है, इसलिए इसको थोड़ा और ज़्यादा मात्रा में आप लोगों को करवाया गया है, डिटेल से पढ़ाया गया है। अब आती है बात कि गद्य की कुछ अन्य विधाएं भी होती हैं, जो कौन कौन सी होती हैं। प्रारंभिक जो वीडियो था हमारा, जहां हमने गद्य का आगमन और गद्य का विकास के बारे में आप लोगों को पढ़ाने का प्रयास किया था और बताया था, उसमें आप लोगों को लिखवाई है कि गद्य की कुछ अन्य विधाएं भी होती हैं, इनके अलावा, इनके अतिरिक्त वो कौन कौन सी होती हैं, उनके बारे में हम थोड़ा थोड़ा करके एक दो वीडियो में उनके बारे में भी जानने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, बिंदु डालेंगे हम गद्य की अन्य विधाएं। अन्य विधाएं, गद्य की अन्य विधाएं, इसमें लिखेंगे गद्य की निबंध, आलोचना, कहानी, नाटक, उपन्यास के अतिरिक्त
अन्य विधाएं भी होती हैं। इनके अतिरिक्त अन्य विधाएं भी होती हैं। और इन प्रमुख विधाओं के साथ साथ आधुनिक युग में अन्य विधाओं का भी विकास हुआ है। अन्य विधाएं हैं, उनका भी विकास हुआ है, जिनमें जीवनी, आत्मकथा, संस्मरण, रेखाचित्र, रिपोर्टाज, डायरी, साक्षात्कार, व पत्र साहित्य, प्रमुख हैं। पत्र साहित्य आदि प्रमुख हैं। तो अब इसमें से एक एक लेकर के हम चलेंगे, देखिए, और एक एक के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। एक एक विधा को हम यहाँ पर लेकर के चल रहे हैं। तो देखिए, पहली विधा हम लेकर चल रहे हैं आत्मकथा। पहली विधा कौन सी लेकर के चल रहे हैं? आत्मकथा। आत्मकथा को हम लेकर के चल रहे हैं। आत्मकथा क्या है? तो देखिए, पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा समझा देता हूं, हल्का सा, और उसके बाद इसको नोट करते हैं। ये दो विधाएं हैं, आत्मकथा और जीवनी। सुनने में और महसूस करने में एक जैसी प्रतीत होती हैं, लेकिन दोनों ही विधाएं अलग अलग हैं और दोनों ही विधाओं का अपना अपना महत्व है।
दोनों को लिखने का जो तरीका है वो तरीका भी एकदम से भिन्न है, अलग अलग है। दोनों में अंतर क्या है वो भी आप लोगों को अब स्पष्ट हो जाएगा सुनने में और जानने में। तो देखिए, जब कोई लेखक स्वयं अपने जीवन को लेकर, अपने स्वयं के जीवन को लेकर के पूर्ण ईमानदारी से संपूर्ण जीवन के घटनाक्रम को क्रमवार रूप से लेखकों के सामने लेखनीबद्ध करके और प्रस्तुत करता है, वो कहलाती है आत्मकथा। ठीक है, पुनः सुन लीजिए। जब कोई लेखक पूर्ण ईमानदारी से अपने संपूर्ण जीवन के व्रत को लेखनीबद्ध करके पाठकों के सामने प्रस्तुत करता है तो वह आत्मकथा कहलाती है। अब आती है बात, अब आत्मकथा कौन किस किसने लिखी, कब ये परंपरा प्रारंभ हुई, इसके बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो में ये संभव नहीं हो पाएगा। अब आती है बात जीवनी की। तो जो जीवनी क्या है कि जब कोई लेखक किसी अन्य लेखक या किसी प्रसिद्ध व्यक्ति के जीवन व्रत को लेकर या उसके जीवन के किसी एक बिंदु को लेकर के उस कथा को लिखता है, लेखनीबद्ध करता है और पाठकों के समक्ष प्रस्तुत करता है, तो वो जीवनी कहलाती है। तो कहने का मतलब कि व्यक्ति जब स्वयं अपने जीवन व्रत को प्रस्तुत करे तो वो आत्मकथा है, और दूसरे के जीवन व्रत को प्रस्तुत करे तो वो जीवनी कहलाती है। ये दोनों में अंतर है और इस अंतर को जान लेना अति आवश्यक है। रही बात इनकी डिटेल्स के बारे में, तो इनकी डिटेल्स के बारे में, दोनों के ही बारे में अगले वीडियो में आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।